वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम जो स्पोर्टिंग एरर जो हमारी टॉप 2000 क्वेश्चनों की जो स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है, उसका आज पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। उस पार्ट 8 में लगभग हम जो अब तक हम 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं उसमें लगभग 650 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि लगभग हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग देखते क्वेश्चन कितने हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो पार्ट 7 के बचे हुए हैं और उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको पार्ट 7 देखना होगा। पार्ट 7 ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, तो आप उसे देख लो। तो चलते हैं हम हमारे पार्ट आप आज के 61वें क्वेश्चन पर। द स्मॉल कैफे, ठीक है। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। तो इसमें आपको एरर दिख रही होगी। इसमें बोल रहा है कि जो सड़क के अंत में वो छोटा कैफे है उसका है, मतलब द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। तो इज हर के स्थान पर क्या आएगा? इजर के स्थान पर आएगा हर्ष। इस हर के स्थान पर क्या आएगा? हर्ष आएगा, HERS। क्यों आएगा? क्योंकि हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन आना चाहिए। तो हर जैसे हर बैग, हर कैफे, अगर नाउन नहीं है तो जो हर्ष, अब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जो हर्ष है वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये इसमें क्या होता है? इसी में हर जो हर्ष, हर कैफे, हर्ष का मतलब क्या है? हर कैफे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई। तो इसमें एरर कहाँ दिख रहा है? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको इज माई में। इज माई में एरर दिख रहा होगा। क्या एरर है इसमें? इज माई, जो इज माई है उसके स्थान पे क्या आएगा? इज माइन आएगा। क्या आएगा? इज माइन। इज माइन क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है, जैसे सेम रूल जो 61 में लगाया था, जैसे माई के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो माई सीट यहाँ चाहिए हमें, जो द सीट है ना उसकी जगह में यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो इज माई की जगह क्या आएगा? यहाँ पर माइन। माइन, माइन का मतलब क्या होगा? माई सीट होगा। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर माइन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटेनिंग। तो इसमें एरर दिख रही होगी आपको 63 में, आर फैटेनिंग में एरर। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एवरीथिंग है, एवरीथिंग एक सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसके बाद जो भी वर्ब आती है ना वो हमेशा क्या आती है? सिंगुलर आती है, ठीक है। तो एवरीथिंग आई लाइक टू ईट इज फैटेनिंग होगा। क्या होगा? इज फैटेनिंग। क्वेश्चन नंबर 17। द बॉय विच स्टॉल द मनी। द बॉय विच स्टॉल द मनी वाज caught बाय द पुलिस। तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट ए में, द बॉय विच। तो इसमें विच की जगह क्या आएगा? हु आएगा। क्या आएगा? हु। क्यों आएगा? क्योंकि बॉय एक क्या है? इंसान है। इंसानों के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है? हमेशा हु आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दूज हु फॉलो ए हेल्थी रूटीन, ठीक है, इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा 65 में, इज लाइकली एंजॉइंग में। किसमें? इज लाइकली एंजॉइंग में। क्या एरर है? इसमें एरर है इज लाइकली के स्थान पे क्या आएगा? आर लाइकली एंजॉइंग आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना हु, ठीक है, वो किसके लिए आया? दूज के लिए आया। तो दूज क्या है? दूज एक प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो दूज
दूज वे लो मतलब जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कौन सी चाहिए हमें, प्लूरल चाहिए। तो इसमें इज के स्थान पे क्या आएगा, आर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 66। दूज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। अभी इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, दूज हु आर लेट, ठीक है, दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। तो इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, जो ये दे विल नॉट बी अलाउड है, इसमें इसमें क्या एरर है, इसमें हम जो दे है ना, इसको रिमूव करेंगे, इसमें क्या आएगा, विल नॉट बी अलाउड। क्यों, क्योंकि हम दूज ही वाक्य जो सब्जेक्ट है, क्या है दूज, ये सब्जेक्ट है, ये इसका, अभी इसकी हमें वर्ब चाहिए। तो ये जो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके लिए जो वो वर्ब चाहिए तो विल चाहिए ना, फिर से सब्जेक्ट आ गया, तो इसमें दे एक्स्ट्रा है, इसलिए हम यहाँ पे विल नॉट बी अलाउड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम दे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोस हो जाएगा, मतलब अनावश्यक हो जाएगा। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, दूज हु आर लेट विल विल नॉट बी अलाउड। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वाट आई बाई फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। द प्रेजेंट वाट आई बाई फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा 67वें में, जो वाट आई बाई है ना, इसमें क्या, वाट आई बाई, इसमें क्या आएगा, वाट। तो आपको पता होगा जो प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मतलब होता है उपहार, क्या होता है, उपहार। ठीक है, जो एक क्या है, नाउन है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो इसमें वाट, वाट की जगह या तो विच आएगा या दैट आएगा, क्या आएगा, विच आएगा या दैट आएगा, दोनों सही होगा, WHICH, विच या दैट, दोनों सही होंगे इसमें, दोनों। अब आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वाच भी यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। तो इसमें फिर जो हमारा जो वाट का मतलब तो होता है द थिंग दैट, मतलब जो ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि परसेंट जो से पहले दिए गए, तो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, इसमें तो यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है, तो यस्टरडे, इसमें दो यस्टरडे है तो मतलब ये पास्ट में है, तो बाई की जगह क्या होगा, बोट होगा, ठीक है, बोट होगा, BOUGHT। और इसमें एरर क्या है, जो ये है ना, ये लगा हुआ है, यहाँ की जगह यहाँ आएगा, ये द प्रेजेंट, ये पूरा एक है यहाँ तक, और फिर ये पूरा एक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आई डोंट लाइक मूवीज, ठीक है, हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। अब इसमें फिर से एरर, क्या रटा रटाया, हु हैज, हु की जगह क्या आएगा, विच, विच। अब मूवीज क्या है, प्लूरल है, तो हैज की जगह क्या आएगा, है, तो इसमें क्या होगा, विच, या विच भी लगा सकते हैं हम, या दैट भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे ना, तो वो लगा सकते हैं हम। इसमें तो हम लगाएंगे विच, WHICH, विच हैव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेस्पाइट incessant rains she is the only one, ठीक है, who plan to attend the meeting at the ministry। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, जो हु प्लान है ना, इसमें, क्योंकि इसमें आएगा, क्या आएगा, जो हु प्लान की जगह क्या आएगा, हु प्लान्स आएगा, क्या आएगा, हु प्लान्स आएगा, प्लान की जगह क्या आएगा, प्लान्स आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि जब द ओनली वन है ना, द ओनली वन, ठीक है, इसमें जो द ओनली वन में ये क्या है, एक सिंगुलर हो ना, सिंगुलर है, दो ओनली वन, तो ये प्लान क्या है, प्लान एक प्लूरल वर्ब है, तो इसमें प्लान सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमारा सही होगा डेस्पाइट इंसेसेंट रेन्स, ठीक है, सी इज द ओनली वन। इसमें दैट भी आ सकता है, एक बार मैं आपको कंफर्म करके,
तो इसमें आपको पता होगा एक जो रिलेटिव प्रोनाउन का एक स्पेसिफिक जो रूल है, जैसे द ओनली, हमेशा जब भी कोई, जैसे द ओनली, जैसे आपको अभी बताता हूँ मैं, जैसे आपको कोई ऐसे वर्ड दिखाई दिए जैसे द सेम, ठीक है, द सेम दिखाई दिया, ऑल दिखाई दिया, और एवरीथिंग दिखाई दिया, एवरीथिंग दिखाई दिया, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, और एनी, एनी, नॉन, नन, और नो, नोबडी, नोबडी, मच, मच, और लिटिल, फ्यू, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, द लिटिल। तो इन सभी के साथ हमेशा क्या आता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। क्या होता है, दैट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट, जो दैट होगा ना, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। इन सभी के साथ, इनके जैसे, इन सभी के बाद में जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, न कि उनके साथ हु आएगा, हु भी गलत होगा और विच भी गलत होगा। क्या, ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। तो आप आगे, अभी आपको समझ में, इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है हु की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। और दैट के बाद में जो प्लान है वो भी क्या आएगा, प्लान्स आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे अभी आपको वर्ड बताई, जैसे द ओनली, द सेम, ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, फ्यू, द फ्यू। द लिटिल के बाद में हमेशा जो जो क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, वो हमेशा क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आई नो द चौकोबर, चोबलर, विच मेंस द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ ओवर कॉलोनी। अब इसमें आपको जो 17वां क्वेश्चन है उसमें एरर दिख रहा होगा, किसमें, विच मेंस में, ठीक है, इसमें एरर है। इसमें क्या आएगा, क्योंकि आपको जो ये कोबलर दिख रहा है, ये चोबलर, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मोची, क्या है, मोची, मोची, मोची एक क्या है, इंसान है, ठीक है। तो उसके लिए विच थोड़ी आएगा, उसके लिए तो हु आएगा, हु आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज आर ए ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग ओवर प्लानेट विच नीड्स ओवर इमीडिएट अटेंशन। अब इसमें आपको जो एरर दिख रहा है, जो क्लाइमेट चेंज, आर की जगह क्या आएगा, आर ए ग्रेटेस्ट थ्रेट, तो इसमें जो आपको आर ए ग्रेटेस्ट है ना, इसकी जगह आएगा इज द ग्रेटेस्ट, क्या आएगा, इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट आएगा। और जो विच है ना, दैट विच, तो इसमें इस आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और ये ए की जगह क्या आएगा, द, क्योंकि आपको पता है जो सुपरलेटिव डिग्री है क्या, ग्रेटेस्ट है, तो उसके बाद में हमेशा द आर्टिकल आता है। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो प्रोनाउन आता है ना, वो हमेशा क्या आता है, दैट ही आता है, ठीक है, दैट ही आता है। तो इसमें विच की जगह भी क्या आएगा, दैट आएगा। इसमें तो एरर कितनी जगह है, एरर है एक जगह इसमें और दूसरी इसमें, दो एरर पाई गई है इसमें, ठीक है। कितनी एरर, टोटल दो एरर है। अभी अगला क्वेश्चन है, द यंग गर्ल वाज हेल्पिंग हर मदर, ठीक है, टू लुक आफ्टर सोप। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा 72 में, टू लुक आफ्टर द, आफ्टर सोप, टू लुक आफ्टर सोप। तो आफ्टर के बाद में इसमें क्या आएगा, द आएगा, क्यों आएगा द, क्योंकि यह नाउन सोप, सोप से पहले आर्टिकल पजेसिव हिज या हिज, हिज या तो हिज लगाएंगे या द आएगा, कि इसकी कमी है। वैसे जैसे मतलब जेरंड फ्रेज बनाने की सलाह दी जाती है, तो इन लुकिंग आफ्टर, तो ये भी हो सकता है। तो मुख्य मुद्दा जो स्ट्रक्चर है इसमें, जो आफ्टर के बाद में सोप आएगा तो हिज सोप आएगा, क्या आएगा, हिज सोप या द सोप, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट चाहता है ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, मतलब खुद के लिए थोड़ी चाहता होगा। तो इसमें जो एरर है ना, फॉर इटसेल्फ, इसकी जगह क्या आएगा, फॉर देम सेल्वेज। क्या आएगा, फॉर देम, THEMSELVES, ये आएगा। अगला क्वेश्चन, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा ना, इसमें एरर दिख रहा होगा जो माई बेस्ट है ना, इसमें क्यों, यू एंड आई, ये दोनों क्या है, ये दोनों सही है, मतलब दोनों ने बढ़िया, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर बढ़िया अपना बेस्ट दिया एग्जामिनेशन में। यू एंड आई हैव, ये भी सही है। डन माई बेस्ट, मेरा बेस्ट दिया है या हमारा बेस्ट दिया है, तो इसमें माई की जगह क्या आएगा, ओवर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओवर। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है जैसे जब यू एंड आई तुम मिलते हैं तो हम दोनों मिलकर वी बन जाते हैं। ठीक है, हम बन गए दोनों, यू एंड आई, हम भी बन गए। तो पजेसिव जो प्रोनाउन चाहिएगा वो क्या चाहिएगा, जो हमें ओवर चाहिएगा, न कि माई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, वो कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, देन योर की जगह क्या आएगा, योवर्स। क्यों आएगा योवर्स, क्योंकि यह तुलना किसकी हो रही है, यहाँ हो रही है सक्सेस की, मतलब तो यहाँ योर है, तो योर मतलब योर सक्सेस ही होगा ना। तो देन यहाँ जो हद हो रहा है, क्योंकि योर एडजेक्टिव है, तो हमें देन योवर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देन योवर्स। योवर्स का मतलब क्या होगा, योर सक्सेस ही होगा। ठीक है, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, एरर है पार्ट सी में। जैसे आप लग रहा होगा, जैसे हिज एफर्ट्स, उनके प्रयास, विल ब्रिंग हिम, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरी टीचर, ठीक है, एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस फ्यूचर। तो इसमें आपको जो एरर दिख रहा है ना, वो कौन से पार्ट में दिख रहा है, जो इसमें ना डू देयर बेस्ट, इसमें है, किसमें, जो डू एरर है इसमें, जैसे डू देयर बेस्ट, इसमें एरर है। इसमें क्या एरर है, इसमें जो डू देयर बेस्ट की जगह आएगा वो क्या आएगा, डू हिज बेस्ट। क्योंकि अब ये जो आपको पता है, जैसे जब दो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, एवरी और से जुड़े हो तो सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर एवरी और एवरी ये दोनों सिंगुलर ही माने जाएंगे, तो इनके लिए आपको पता है वर्ब भी सिंगुलर ही आए, तो जो जो इनका जो प्रोनाउन आएगा ना, वो भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, तो हिज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैज गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन। अब इसमें जो एरर है वो किस में दिख रहा है आपको, जो देयर ज्वाइन है ना, जो हिज ज्वाइन, हिज कंसेंट, मतलब उसकी अनुमति। तो ये क्योंकि पता आपको जो दो अलग अलग क्या है, नाउन है, इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब दो वो बना के वो बन रहे हैं, तो इसमें जो वर्ब भी प्लुरल आए तो इसमें हिज थोड़ी आएगा, इसमें आएगा देयर। क्या आएगा, देयर, THEIR, देहर। देहर क्या आएगा, देहर रिलेट प्रोनाउन आएगा, देहर प्लोरा प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा जब यहाँ दो अलग अलग, जैसे द वाइस प्रेसिडेंट और द वाइस दोनों अलग के साथ द लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो प्रोनाउन भी तो क्या होगा, प्लूरल ही होगा ना, तो देयर बेस्ट होगा। सी हेट्स एवरीबॉडी, ठीक है, एंड एवरीथिंग हु रिमेन्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा 78 में, हु की जगह क्या आएगा, दैट। क्या आएगा, दैट। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे आपको अभी बताया था मैंने, जो एवरीबडी, एवरीथिंग, नन, द वन, इनके साथ हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट। ठीक है, तो हु सिर्फ इंसानों के लिए, विच सिर्फ चीज़ों के लिए, तो इसलिए दोनों के लिए दैट सही है। ठीक है,
एवरीबडी दोनों की बात कर रहा है तो इसमें दैट आएगा। नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा ना 79 में, नन ऑफ दीज टू, इसकी जगह क्या आएगा, दो प्रिंसिपल की बात हो रही तो नाइदर ऑफ दीज टू आएगा, क्या आएगा, नाइदर ऑफ, नन की जगह क्या आएगा, नाइदर, NEITHER, नाइदर। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब दो लोगों के लिए नाइदर का प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के लिए क्या किसका प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 80, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। तो इसमें आपको फिर एरर दिख रहा होगा, किसमें, डी पार्ट में, नो एरर। क्यों, ईच आपको पता है, ईच का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा में से हर एक, तो ठीक है, या दो, और आइदर नाइदर होता है, जो वो होता है दो या दो से ज्यादा में से हर एक, ठीक है। तो ईच ऑफ फोर, ये सही है, ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ईच के लिए इज बिल्कुल सही है, वर्थ रीडिंग बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी, बिल्कुल, द नेम ऑफ द पर्सन whom wrote the book। अब इसमें आपको एरर दिख रहा है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन whom wrote the book। 81, 81 में जो whom wrote है ना, तो इसमें आपको बताता हूँ, जैसे देखो, कैन यू टेल मी द नेम, टेल इसकी वर्ब आ गई, ठीक है, ऑफ द पर्सन। अभी द पर्सन के लिए होम आया, ठीक है, द पर्सन होम रोट, ये रोट किसके लिए आया, तो रोट तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा वर्ब हो गई, हु होम रोट द बुक, ये हो सकता था होम रोट द बुक, तो ये वर्ब किसके लिए आया, तो होम की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हु आएगा। क्यों आएगा हु, अभी आपको बता दिया, यहाँ पर जो रोट वर्ब है ना के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, रोट है इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, क्यों, और इसके लिए सब्जेक्ट है ही नहीं, होम तो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसमें होम की जगह क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। अब इसमें आर दिख रहा होगा, जो माई सिस्टर एंड माई सेल्फ है, इस माई सेल्फ की जगह क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कभी भी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता माई सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट वाज हिम हु was responsible for this mishap that took place yesterday। अब इसमें जो आपको 83 में एरर दिख रहा होगा ना, इट वाज हिम की जगह क्या आएगा, ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होगा जैसे इट इज वाज के बाद में जो हमेशा प्रोनाउन आता है ना, जो सब्जेक्टिव केस में आता है, इट, जैसे इट इज आ गया, या इट वाज आ गया, उसके बाद में जो हमेशा जो भी प्रोनाउन आता है ना, प्रोनाउन, वो कौन से सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस मतलब या तो आई आएगा, या ही आएगा, या सी आएगा, या वी आएगा, या दे आएगा, ठीक है, या ये, जैसे, तो इसमें जो सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इट वाज ही, इट वाज ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज ए टीचर। अब इसमें फिर से रटा रटाया एरर है, विच की जगह क्या आएगा, हु आएगा, क्या आएगा, हु। क्यों आएगा, क्योंकि वुमन जो टीचर वो क्या है, एक इंसान है, ठीक है। द सबवे सिस्टम, ठीक है, हैज बिकम वेरी सेफ सिंस द 1980s वेहर वायलेंसेस वाज रैम्पेंट। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, जो
किसमें जो वेहर वोलेंस है ना, ये वेहर वोलेंस यहाँ है, जो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ वेयर वोलेंसेज है ना, इसमें इसकी जगह क्या आएगा, वेयर की जगह आएगा वैन। क्योंकि आपको पता है 1980 क्या है, एक टाइम है, क्या है 1980 एक टाइम है, ठीक है। और टाइम किसके लिए, टाइम जब समय रिलेटिव एडवर्ब आती है तो टाइम के लिए वो क्या आती है, वैन आती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें वेयर, वेयर किसके लिए आता है, तो फिर वेयर किसी जगह के लिए आता है, तो वेयर किसके लिए आता है, वो किसी जगह के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। लास्ट ईयर द यूके सो इट्स फर्स्ट चाइल्ड डीअगोनेसेड विद इंटरनेट अडक्शन। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा ना, इज में होगा, इट इज की जगह क्या होगा, इट्स फर्स्ट, ITS, इट्स फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो यूके का बच्चा है उसकी बात हो रही है, तो इट्स का इसका मतलब तो क्या होता है, इट इज, इट वाज, इट हैज, ये होता है। अगला क्वेश्चन है वन शुड केयरफुल टू रीड वाट दे बैड रिटर्न। तो इसमें जो एरर दिख रहा होगा ना आपको, इसमें वन शुड बी केयरफुल वाट वन, इसमें जो दे की जगह क्या आएगा, वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहली वन की बात हो रही है, तो इसमें जो एरर है ना, तो इसमें वंस आएगा, वो मतलब हमें केयरफुल रहना होगा। मतलब इसमें जैसे व्हाट दे हैड रिटन एंड शुड केयरफुल, तो वन शुड बी केयरफुल, ठीक है, वन शुड बी केयरफुल होगा, ठीक है, यहाँ भी गलती है। और दूसरी गलती दे की जगह क्या आएगा, बी मिसिंग है। तो अगला क्वेश्चन आई नो द चौबर, फिर से सेम क्वेश्चन आएगा, विच मेंस द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ ओवर कॉलोनी। मतलब आई नो द चौब, मोची को जानता हूँ, विच की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, वो हु आएगा, हु, क्योंकि हुमैन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है द टीम बिगन सर्चिंग, ठीक है, फोर रीजन्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंसेज इन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसमें जो एरर दिखेगा ना आपको, इसमें देयर की जगह क्या आएगा, इट्स परफॉर्मेंसेज, ITS, इट्स परफॉर्मेंसेज, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए पजेसिव इट्स आएगा। प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। तो इसमें एरर दिख रहा होगा 19 में, जो ए पार्ट में प्लेजर कैन नॉट डिराइव, इसमें इसमें क्या रहा होगा, जो कैन नॉट के बाद में आएगा ना, बी डिराइव्ड आएगा, बी। क्यों, क्योंकि कुछ ही खुद एक डिराइव है, क्या, खुद एक डिराइव है, तो ये पजेसिव वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। द रिवर, ठीक है, यमुना हैज मैनी नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। अब इसमें जो एरर आएगा ना, वो किस में आएगा, तो दैट के बाद में इज है ना, उसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। क्यों, जो दैट क्या है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट, और इसमें जो किसके लिए आए, स्पेसीज, स्पेसीज, स्पेसीज क्या है, एक प्लूरल सेंस दे रही है, मतलब प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल, प्लूरल के लिए वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। अगला क्वेश्चन है लो दी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from other places in the city that is crowded and noisy। अब इसमें जो आपको आंसर, जो एरर दिख रहा होगा ना, वो कहाँ दिख रहा है, दैट, दैट इज क्राउडेड, इसकी जगह क्या आएगा, दैट आर क्राउडेड आएगा। क्यों, जो दैट के बाद में आए ना प्लेसेस, ठीक है, वो क्या है, एक अदर प्लेसेस, वो क्या है, प्लूरल है, वो तो उसकी जो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, तो इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देम सेल्वेसेज। ठीक है, पीसफुली। अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, इसमें देखो क्या होगा, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देम सेल्वेसेज। तो इसमें जो स्लेप्ट देम सेल्वेसेज है ना, इसकी जगह क्या आएगा, स्लीप एक इंट्रांजेसिव वर्ब, वो क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब है। तो उसके बाद में हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो इसमें तो उन्होंने मतलब ये बोलना चाहिए, तो बच्चे खुद सोए हैं, न कि खुद को सुलाया है उन्होंने। तो इसमें जो दैम सेल्वेज है ना, सेलेक्ट दैम सेल्वेज, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इसकी जगह क्या क्या हटाना पड़ेगा, पीसफुली, सेलेक्ट पीसफुली। क्योंकि ये बोल रहा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक, और फन फील्ड डे मतलब सारे दिन भर अच्छे आनंद के साथ, द चिल्ड्रन स्लेप्ट देम सेल्वेज, अपने आप को सुलाया, न कि सो गई। तो इसमें आएगा सो गई, स्लेप्ट पीसफुली देम सेल्वेज क्यों गलत है। तो स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, स्लीप क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। अब इसमें फिर से एरर किस पार्ट में दिख रहा है, जो योर की जगह क्या आएगा, योवर्स आएगा, क्या आएगा, योवर्स। क्योंकि जो वाक्य के अंत में अधिकार दिखाने के लिए पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है हमें, तो योर की जगह क्या आएगा, योवर्स आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल दो ही वॉज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे, लिटिल डिड हिम नो दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, जो सी जी एल टीयर 2 में आया है 25 अक्टूबर 2024 को, काफ़ी मस्त क्वेश्चन। उसमें जो 95 में इसमें जो एरर दिख रहा है ना, आपको किस पार्ट में दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा जो लिटिल डिड हिमनो है ना, इसमें लिटिल डिड हिमनो, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा लिटिल डिड ही नो। क्यों आएगा ही, क्यों, नो, नो नो क्या नो, जो नो है ना, एक वर्ब है, और उसका क्या चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। तो हिम तो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें ही की जगह क्या, हिम की जगह क्या होगा, ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही। ऑल्दो ही वाज लेट बट ही स्टॉप्ड ऑन द वे, ठीक है, इसकी भी वर्ब आ गई, लिटिल। ठीक है, फिर डिड ही नो, वह जानता था, वह जानता था कि द रिजल्ट्स विल कम आएंगे, ओवर और रिजल्ट कम आउट वर्स, खराब आएंगे, जो हमने एक्सपेक्ट की है उसकी बजाय। अगला क्वेश्चन, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। तो इसमें जो एरर दिख रहा होगा ना 96 में, किस में दिख रहा है, जो मी एंड माई फ्रेंड्स है ना, इसमें, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर होगा जो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, माई फ्रेंड्स एंड आई होगा, इसमें क्या, माई फ्रेंड्स एंड आई होगा, क्या, माई माई फ्रेंड्स एंड आई। क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस में जो मी, वो गलत है, और जो जब हम शिष्टाचार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दूसरों को आगे रखते हैं, जब सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन, फिर हम आते हैं। तो माई फ्रेंड्स एंड मी ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड देयर चैटर एज सुन एज दैम नोटिस्ड द टीचर एंटर द क्लासरूम। अब इसमें जो 97 में एरर दिख रहा है, वो जिस किस में दिख रहा है, एज सुन एज दैम नोटिस में, किसमें, एज सुन एज दैम नोटिस्ड में। क्या एरर है,
इसमें एरर दिख रहा है, जैसे एज सुन एज, देम की जगह क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि जो आपने जो नोटेड वर्ब है ना, सब्जेक्ट चाहिए उसका, ठीक है। और 10 स्टूडेंट स्टॉप देयर चैटर एज सुन एज दे नोटिस्ड, ठीक है, जैसे ही उन्होंने नोटिस किया, तो इसमें देम की जगह क्या आएगा, दे आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द यंग बॉयज, ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक, तो इसमें हिज की जगह क्या आएगा, हिज की जगह 98 में देयर लक आएगा, क्या आएगा, देहर लक, THEIR, देहर लक। अगला क्वेश्चन है, आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज ए टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स, ठीक है, ऑन September 5 एज ए टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। अब इसमें जो जो एरर दिख रहा है ना, वो किस में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा आपको जो माइन ग्रेटिट्यूड है ना इसमें, तो इसकी जगह क्या आएगा, माइन ग्रेटिट्यूड की जगह आएगा माई ग्रेटिट्यूड, क्योंकि तो ग्रेटिट्यूड क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, तो उसकी जगह पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा, माई है, माइन तो क्या, माइन तो एक पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, उसमें उसका माइन का अर्थ है, मतलब माइन 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 मतलब माई ग्रेटिट्यूड होगा, माइन का मतलब तो, और इसमें ग्रेटिट्यूड ही है, पहले से दे रखा है, नाउन है, तो माइन में तो पहले से ही ऑलरेडी नाउन होता है, ठीक है, तो इसमें माई आएगा। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल, हु हु वाज halted 2 months ago। अब इसमें जो एरर दिख रहा है ना आपको, हु आज की जगह क्या आएगा, विच, क्यों आएगा विच, क्योंकि आपको पता है जो विच और दैट, जो ये ठहराव है ना, किस में आया, एयर ट्रेवल में आया, ठीक है, ठहराव, तो इसमें जो ये क्या है, एक जो एक तो निर्जीव है, तो इसके लिए विच थोड़ा दैट थोड़ी आएगा, सॉरी हु थोड़ी आएगा, या तो उसके लिए विच आएगा या फिर दैट, दोनों सही होंगे, ठीक है। अब अब आज के लिए इतना ही हो गए, आज का जितने भी टोटल क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता होगा हम 100 क्वेश्चन इसकी कर चुके हैं टोटल, लगभग 60 क्वेश्चन पार्ट 7 में डिस्कस करे थे, और 40 क्वेश्चन के आसपास इस पार्ट 8 में हो गए, ठीक है। तो और इससे पहले हम लगभग 550 क्वेश्चन के आसपास पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो 610 मतलब 650 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ठीक है। और इनमें मैंने पूरे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताए, मतलब किस में क्या आ सकता है और क्यों आ सकता है, ये अगर आप एक बार वीडियो भी देखेंगे ना, उससे पता लग जाएगी कि क्या आएगा। अगर हम वीडियो नहीं देखेंगे, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर क्या है, अगर हम जैसे हम किसी की कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उसमें एरर है। तो अगर हम उसकी कोशिश करेंगे तो हमें, अगर जैसे पता नहीं इसमें एरर नहीं है, तो एक बार हम उस वीडियो को देख लेंगे तो पता, दूसरी बार देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा इस पार्ट में ये एरर है, तो उससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे ना, तो उसमें पता लग जाएगी कि इस पार्ट में एरर है, तो इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा ही सॉल्यूशन चाहिए था, मतलब एक साथ तो हम जैसे सॉल्यूशन नहीं कर पाते, जैसे कोई भी पेपर सेट लगाते तो उसमें पता लगता है कि ये इस अप्रोच के साथ जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन कर पाते हैं एरर के, कभी भी नोटिस किया होगा, और उसमें भी हमारा टाइम लगता है करीब करीब 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है टाइम, बच इसमें जो हम वीडियो देखते हैं उसमें टाइम भी बचता है, और जो रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे जो अगला वीडियो है उसमें ही, लगभग उसमें 145 क्वेश्चन होंगे उस सेट में, शायद उसमें हम पार्ट 2 में डिवाइड करके, तो वो होगा उसमें जो अब तक हमने पार्ट 8 तक कर लिया, अब जो वो होगा 9, 9th और 10th पार्ट होगा, ठीक है, 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे जो प्रोनाउन रिलेटेड होंगे, जो प्रोनाउन में जितने भी
प्रीवियस ईयर में पूछेगी। ये तो प्रीवियस ईयर है, और वो मैंने जो लगभग सभी टीचरों की पढ़ाए गए हैं उन सभी को उठा कर लाऊंगा जो एडिक्विटी बेस्ड है उन सभी के अनुसार, और फिर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।